नेचर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज के वीडियो का विषय है दुनिया की प्रमुख चिकित्सा पद्धतियां। दुनिया में हजारों प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां वर्तमान में मौजूद हैं। जैसे जैसे रोगों पर शोध हुआ है, चिकित्सा पद्धतियां भी विकसित होती गई हैं। हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि इतनी चिकित्सा पद्धतियां हैं, इलाज के विभिन्न प्रकार के तरीके हैं, उनमें हम कौन सा अपनाएं। तो आज हम आपको बताते हैं कि कौन सी चिकित्सा पद्धति हमारे देश काल वातावरण और परिस्थितियों के और हमारे रोग के अनुकूल सही है। तो आज हम दुनिया की प्रमुख चिकित्सा पद्धतियां और उनके विशेषताएं आपको बताने जा रहे हैं। तो इस क्रम में है पहली चिकित्सा पद्धति आती है एलोपैथी। एलोपैथी को एंटीपैथी भी कहते हैं। इससे आप भली भांति परिचित हैं। इसको आधुनिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में एलोपैथी का उपयोग किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक द्वारा, एंटी एलर्जिक दवाओं के द्वारा, सर्जरी के द्वारा, विभिन्न तरीकों के द्वारा रोगों का निदान और उपचार किया जाता है। प्रत्येक पद्धति के बारे में अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको हर पद्धति की विशेषताएं विस्तृत में बताएंगे। तो दूसरी चिकित्सा पद्धति होती है आयुर्वेद। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। बहुत ही विस्तृत चिकित्सा पद्धति है ये। इसमें जीवन के सभी आयामों, रोग, स्वास्थ्य और लंबी उम्र के उपायों के बारे में आयुर्वेद का जो भी वर्णन है चिकित्सा पद्धति में किया जाता है। इसमें काष्ठ औषधियों, रस, रसायन, भस्म, अवलेह, काढ़े, प्रास आदि के द्वारा इलाज किया जाता है। यह एक निरापद चिकित्सा पद्धति है। तीसरी चिकित्सा पद्धति हमारी आती है होम्योपैथी। होम्योपैथी का उद्गम जर्मन से हुआ है। यह बहुत ही व्यापक चिकित्सा पद्धति है। इसमें मनुष्य के जीवन की हर बीमारियों का लगभग उपचार हो जाता है। मानसिक रोगों का उपचार, बुरी आदतें छुड़ाने के उपचार सभी इस चिकित्सा पद्धति में मौजूद है। यह पूर्णतः निरापद और हानिरहित चिकित्सा पद्धति है। इसमें औषधियों को सक्रियकृत कर उपयोग किया जाता है सूक्ष्म रूप में। तीसरी पद्धति यूनानी। यूनानी पद्धति आयुर्वेद से मिलती जुलती है, नामों में भिन्नता है। एक प्रकार का यह विदेशी आयुर्वेद है। अगली चिकित्सा पद्धति हमारी आती है पांचवी, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, इसको नेचुरोपैथी भी कहते हैं। इसमें 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के संयोजन के द्वारा और प्राकृतिक द्रव्यों के द्वारा ही इलाज किया जाता है। जटिल बीमारियों के लिए, असाध्य बीमारियों के लिए बहुत ही बढ़िया और निरापद चिकित्सा पद्धति है। अगली चिकित्सा पद्धति हमारी आती है योग। योग के अनेक भाग है, राजयोग, अष्टांग योग, पतंजलि योग। योग के द्वारा विभिन्न आसनों, मुद्राओं, प्राणायाम के द्वारा आदि विधियों द्वारा रोगों का निदान और उपचार किया जाता है। अगली चिकित्सा पद्धति आती है हमारी इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी में विद्युत के द्वारा, विद्युत आवेश के द्वारा, धन और ऋण आवेश के द्वारा एक सीमित मात्रा में शरीर के अंदर विद्युत प्रवाह कर रोगों का इलाज किया जाता है। इसके बाद आती है हमारी चिकित्सा पद्धति आइसोपैथी। आइसोपैथी का मतलब है समय समय समयंती, जहर जहर को मारता है। इसी सिद्धांत पर जो है आइसोपैथी आधारित है। इसके बाद आती है चिकित्सा पद्धति टीटोपैथी। टीटोपैथी का मतलब यह है कि कुछ रोग औषधीय जन्य होते हैं। जिस दवा के साइड इफेक्ट से हमें रोग हुआ, उसी दवा को शक्तिकृत कर मरीज को दिया जाता है, जिससे उसके दुष्परिणाम प्रभाव दूर होकर मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। इसे बोलते हैं टीटोपैथी। इसके बाद आती है बायोकेमी चिकित्सा पद्धति। बायोकेमी का यह मानना है कि शरीर में कुछ लवणों की कमी के कारण रोग होते हैं। सुसलर ने इस पद्धति का आविष्कार किया था और इन्हीं लवणों को शक्तिकृत रूप में उचित मात्रा में देने पर हर रोग का निदान किया जा सकता है। यह भी पूर्णतः निरापद और हानिरहित चिकित्सा पद्धति है, अत्यंत प्रभावशाली है। अगली चिकित्सा पद्धति के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, वो है मैग्नेटोथेरेपी। मैग्नेटोथेरेपी को बोलते हैं चुंबक चिकित्सा। हमारे शरीर में भी चुंबक पाई जाती है, धरती में भी चुंबक पाई जाती है और वायुमंडल में भी चुंबक पाई जाती है। हमारे खून में जो लोहा रहता है वो लोहा आयरन जो रहता है वो चुंबक को प्रभावित करता है और
हमारे शरीर में जो चुंबकीय शक्ति को संतुलित करके चुंबकीय जल द्वारा, चुंबकीय तेल के द्वारा शरीर के विभिन्न स्थानों पर प्लस और माइनस धन ऋण आवेश के चुंबक रखकर इलाज किया जाता है। इसको बोलते हैं चुंबकीय चिकित्सा पद्धति या मैग्नेट थेरेपी। इसके अलावा जो थेरेपी है हमारे यहाँ आहार थेरेपी के आहार के द्वारा भी रोगों का इलाज किया जा सकता है। उचित मात्रा में आहार विहार करके कब कौन सा भोजन हमें लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इस प्रकार विशेष प्रकार के भोजन के द्वारा चिकित्सा की जा सकती है, जिसे बोलते हैं आहार थेरेपी। और इसके अलावा जो विकसित है चिकित्सा पद्धति वो है रेकी इसको बोलते हैं स्पर्श चिकित्सा। रेकी मास्टरों द्वारा, सिद्धों द्वारा रोगियों को एक प्रकार की जैविक ऊर्जा प्रदान की जाती है और मरीज को स्वास्थ्य लाभ जिससे मिलता है, जिसको स्पर्श चिकित्सा या रेकी कहते हैं। रेकी के बाद मैं चर्चा करना चाहूँगा कलर थेरेपी या क्रोमोपैथी। कलर थेरेपी में शरीर में विभिन्न प्रकार के रंगों की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हर प्रत्येक रंग की अपनी एक तासीर और अपना स्वभाव होता है। विभिन्न प्रकार के रंगों की बोतलों में तेल तैयार किए जाते हैं, पानी तैयार किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रंगों के कक्षों में मरीज को रखा जाता है, रंगों को अपनाने दिया जाता है और रंगों को उपयोग करके बीमारियों को स्वस्थ किया जाता है। इसको कलर थेरेपी या रंग चिकित्सा कहते हैं। इसी प्रकार आती वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी में जल के द्वारा चिकित्सा करना, ठंडा गर्म जल के द्वारा, और बहुत ही व्यापक चिकित्सा पद्धति में आपको एक लाइन में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक परिचय हमारा हो जाए इससे, मेरा यह उद्देश्य है। अगला है एक्यूप्रेशर में शरीर के हाथ और पांव के तलवों में हर अंगों के अलग अलग बिंदु पाए जाते हैं। इन बिंदुओं पर उचित मात्रा में उचित समय पर दबाव देने से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे दर्द, रोग और बीमारी आदि में आराम पहुंचा। इसे बोलते हैं एक्यूप्रेशर। अगली आती है इससे मिलती जुलती चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर में मेरिडियन पॉइंट के ऊपर शरीर के विभिन्न प्रकार के जो बिंदु पाए जाते हैं, इन पे एक विशेष प्रकार की एक्यूपंक्चर की सुइयों को चुभवाया जाता है और इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे मरीज की आंतरिक ऊर्जा संतुलित होकर वह पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद जो है अगला नंबर आता है सुजोथेरेपी। सुजोथेरेपी एक्यूप्रेशर से मिलती जुलती चिकित्सा है, लेकिन इसके सूक्ष्म पॉइंट होते हैं, छोटे पॉइंट होते हैं, उनको दबाया जाता है, प्रेस करा जाता है, मसाज किया जाता है, विभिन्न तरीके से दाने वगैरह रख के उस पर टेपिंग की जाती है और इससे स्वास्थ्य लाभ करवाया जाता है। सुजोथेरेपी के बाद आता है ऑटो ब्लड थेरेपी। ऑटो ब्लड थेरेपी